और सासू लड़ रही थी बहू को, गलतियां निकाल रही थी। जैसे ऑफिसर कोई चेकिंग करे वैसे चेकिंग करती जाए, गलतियां निकालती जाए, डांटती जाए, फटकारती जाए। और पड़ोसन से रहा नहीं गया। पड़ोसन ने कहा कि मैं पड़ोस में रहती हूँ, इतने सालों से देख रही हूँ, आप बहू को इतनी बोल रही हो, इतनी बोल रही हो, अभी आई है, सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आप थोड़ा समझदारी से इसके साथ व्यवहार करो। ऐसे सासू को बोला। बहू अच्छे घराने की थी, अच्छे संस्कार वाली थी। उस बहू ने क्या जवाब दिया? बहू ने कहा कि काकी जी, पड़ोसन को जो थी काकी जी आप आए हो, हमारे मेहमान हो, लेकिन अभी हमारे माँ बेटी के झगड़े में आप मत बोलो, आप मत बोलो। आज मेरी गलती को ये मेरी सासू माँ दिखाए नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? मेरी माँ ने तो शादी करा करके सौंप दिया इस घर में, अब पूरा जीवन मुझे इन सासू माँ के साथ निकालना है, तो मेरी गलतियों का करेक्शन ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? इन्होंने मेरे से ज्यादा दिवाली देखी है, तो ये मेरे बड़े हैं, कहने दो, आप बीच में मत बोलो। और तब काकी जी की क्या दशा हुई, चेहरा फोटो खींचना जैसा हो गया। काकी जी ने सोचा मैं तो आई इसके पक्ष में बोलने के लिए, और ये ऐसे बोल रही है, चुपचाप चली गई। यह है बहू की समझदारी। ये छोटी छोटी बातें, भागवत से निकले हुए सूत्र हमारे घर में शांति करने के लिए पर्याप्त सूत्र है। और घर में शांति रहेगी तो माला में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा, दर्शन में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। घर में शांति नहीं रहेगी तो कहां मन लगेगा? इसलिए पहले घर की शुरुआत, मेरा तो ये शुरू से रहा, हमारे घर में आजू बाजू में हमारे इतनी शांति हमें मिल जाए, ऐसी शांति की प्राप्ति करना हम सीख ले। तो नारद जी कहते हैं मैं तो दासी पुत्र था, कृष्ण की कथा ने मेरा जीवन बदल दिया। हे व्यास जी महाराज, मेरी बात मैं नहीं कहता, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं मेरी बात कर रहा हूं। गुरुदेव जाने लगे। जाते जाते नारद जी कहते हैं मैंने कहा गुरुदेव मुझे साथ ले जाओ, तो कहा तू मेरे साथ आया नहीं तो मैं कैसे ले जाऊं? अभी तेरी मां जीवित है, तेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी फिर बलि में ले जाता, लेकिन अभी तेरी मां जीवित है, तेरा फर्ज है, तेरा कर्तव्य है मां की सेवा करना। और हुआ ऐसा, गौशाला में काम करते करते मां को सांप ने डस लिया, मां मर गई, अंतिम संस्कार हो गया। और गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करने के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से, नारद जी कहते हैं मैं तो एक दासी पुत्र था, लेकिन भजन के प्रभाव से ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया, और आज सभी लोकों में घूमता हूं। 14 ब्रह्मांड का पासपोर्ट किसी के पास है तो वो केवल नारद जी के पास है। कहीं भी जा सकते हैं, कैलाश पर्वत में जा सकते हैं, कंस के पास जा सकते हैं, वो वैकुंठ में जा सकते हैं, वो ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, वो सब जगह जा सकते हैं। ऐसा रिपोर्टर हैं हमारे नारद जी। नारद जी आग लगाना जानते हैं, आग बुझाना भी जानते हैं। और हम आजकल के ऐसे नारद हैं, आग लगाना जानते हैं, बुझाना नहीं जानते। आग लगे तो हम तो पेट्रोल की पीपी लेके खड़े रहते हैं कि आग और कब भड़के, आग और कब भड़के। यह नारद चरित्र। नारद का अर्थ क्या? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम नारद। बात कभी खाली ना जाए। ये जितनी कथाओं का प्रगटीकरण हुआ है, ये सब इधर की उधर बात करके नारद जी ने ये सब की ईश्वर की महिमा को बाहर निकाला। नारद जी कहीं भी गलत नहीं।
कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, हाथ में वीणा लेकर के, और जो हरि से विमुख लोग हैं उनको हरि के निकट लाते हैं। इस कलयुग में नारद जी ने बताया है, इस कलयुग में ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूजा पाठ भी करो तो ठीक, नहीं तो इतनी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा व्रत उपवास भी करो तो आपकी मर्जी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इस मनुष्य जीवन में कलयुग में केवल केवल हरि कीर्तन, हरि कीर्तन। इसलिए कथाओं में कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, मीराबाई ने कीर्तन किया, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, तुकाराम जी ने कीर्तन किया, सब संतों ने कीर्तन किया। कीर्तन को कागज पर लिखो, फिर उल्टा पढ़ो। क्या हुआ? नर्तकी, नर्तकी आया ना, नर्तकी नाचने वाली, कागज पे लिख लो, आप प्रैक्टिकल देख लो, फिर उसको उल्टा करो। नाचने वाली, नाचने वाली कौन? पुनि रघुपति भगति पियारी, और माया खल नर्तकी बिचारी, और माया खल नर्तकी बिचारी। माया है सबको नचाने वाली। जो हरि कीर्तन करेगा तो माया उसको नहीं नचाएगी, जो हरि के लिए नाचेगा तो उसको माया नहीं नचाएगी। इसलिए हमने पहले कहा था ना, बंधना तो है, चाहे मालिक के बंधो चाहे संसार में बंधो। इसी तरह नाचना तो है, चाहे माया के बंधन में बंध के नाचो, चाहे भगवान के बंधन में बंध के नाचो। इसलिए नरसिंह मेहता नाचे थे, इसलिए मीराबाई नाची थी। आइए एक दो पंक्ति। पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे फुलनासी रे, ओ सास कहे फुलनासी रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। सब ताली बजाते हुए तेरे का प्याला राणा ने भेजा, तेरे का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, ओ पीवत मीरा हासी रे, पग घूंघरू बांध हासी रे, पग घूंघरू बांध
श्रीधर नाथ सहज मिले अविनाशी रे ओ सहज मिले अविनाशी रे पद पद घुंघरू बांध मीनानाथी रे पग पद घुंघरू बांध मीनानाथी रे एक बार सब ऊपर हाथ करते हुए ताली बजाते हुए राधे पद घुंघरू बांध मीनानाथी तो मीरा जी नाची, हमारे नरसिंह मेहता नाचे, तुकाराम नाचे, नामदेव नाचे। सबसे शॉर्टकट रास्ता है कीर्तन भक्ति। मैं कर्नाटक में गया उधर कथा करने के, हुबली की तरफ। एक परिवार में गया, हमारी कथा में जो भजन आते थे वो बच्चियां सब बैठ कर सब लिखती थी, भजन सब नोट करती थी। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा "ये आप इतने भजन लिखते हो, कहाँ गाते हो?" तो कहा हमारे घर गाते हैं। फिर उनके घर एक दिन में भोजन करने गया तो पूरा परिवार, घर में जो बुजुर्ग दादी जी, वो 4 बहुएं थी, वो उनके बेटा बेटी, उनके घर वाले, उनके जो भी पूरा परिवार, 7 बजे तक सब भोजन आदि से निवृत्त हो जाओ, 7:30 बजे तक आखिरी सब काम करके 8 बजे से और 9 बजे तक रोज घर में कीर्तन करना। ये उनके घर में मैंने जीवन में पहली बार देखा, पहली बार। मुश्किल है, मुश्किल है। ऐसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रमादता के कारण, लापरवाही के कारण, लापरवाही के कारण रोज कीर्तन घर में। अरे छोड़ो ना, घर में काम करते करते, मैं तो बिल्कुल सरल भाषा में बात करूं, मेरे पास वेदांत नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी विद्वता की बातें नहीं है, मैं तो छोटी छोटी बातें, मैं तो जो जरूरत की बातें करता हूं। फाइव स्टार होटल में जाओ ना तो चाय कितने की मिलती है, और एक ठेले पे चाय मिलती है वो, लेकिन टेस्ट में कौन सी अच्छी होती है? हाँ, तो बड़ी बड़ी कथाएं, ज्ञान की बातें, वेदांत की बातें, 5 स्टार है भाई, मेरी तो ठेले वाली चाय है, ठेले वाली चाय। स्वाद लगे